हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सभी। ये है और कल रात की क्लिप। तो मैं यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी कर रही थी और धनवी यहाँ बैठी हुई थी, तो मैं प्याज कट कर रही थी। एंड धनवी की आईज़ आप देखो, धनवी को प्याज कितना लग रहा था, लेकिन इसको यहाँ से जाना भी नहीं था, इसको यहीं बैठ के खेलना था। ये बहुत क्यूट सा मोमेंट था, तो मैंने सोचा कैप्चर करती हूँ, आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। मैंने प्याज फिर साइड कर दिया था, मैंने कट करना बंद कर दिया था, बट होता है ना, प्याज पूरे रूम में फैला हुआ था, तो इसलिए धनवी को अभी लगा ही जा रहा था। एंड ये है रात के 3 बजे की वीडियो। मैंने थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया सिर्फ ये शेयर करने के लिए कि मतलब बहुत सारे हस्बैंड्स, मुझे पता है, मैंने देखे हैं कि जिनके अगर बेबी की तबीयत ख़राब होती है तो वो सब कुछ माँ पे छोड़ देते हैं, वो इतनी हेल्प नहीं करते हैं। बट मेरे हस्बैंड इस चीज़ में बिल्कुल अपोजिट हैं। वो बोलते हैं आप सो जाओ, आप आराम कर लो, क्योंकि आप फीड कराते हो, मैं लेके घुमाता हूँ। तो ये रात को 3 बजे तक भवनी को लेके इधर से उधर घूम रहे थे। एंड उसके बाद सुबह उठते ही हमने 9-10 बजे सोए, तो हम खैर है ही नहीं, तो उठना क्या है। तो हम सुबह हॉस्पिटल गए धनवी के चेकअप के लिए, धनवी को दिखाया, बिकॉज धनवी बहुत रो रही थी, हम टेंशन में थे, हम पूरी रात नहीं सोए हैं। ये क्या करते हैं ना, ये बोलते हैं कि आप फीड कराओ, बाकी मैं इधर से उधर घुमाता हूँ। और पूरी रात ये मेरे साथ जग के मेरी हेल्प करते हैं, चाहे ऑफिस हो अगले दिन या ना हो, कुछ भी हो, बट ये बहुत हेल्प करते हैं। तो ये मेरे दिल की बात है और मैं हर चीज़ अपने सब्सक्राइबर से शेयर करती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी शेयर करते हैं। सो अभी मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी कि डॉक्टर क्या बोलेगा, क्यों धनवी इतना रो रही थी, क्या प्रॉब्लम थी। डर लगता है ना यार, एक माँ को बहुत डर लगता है। पर धनवी सुबह उठते ही मतलब अच्छा फ़ील कर रही थी। मेडिसिन मैंने रात को दिया था, सीना रेस्ट वगैरह, तो हो सकता है उसकी वजह से, बट सुबह धनवी ठीक थी। बट फिर भी हमने सोचा कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बिकॉज़ छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के साथ रिस्क नहीं ले सकते हैं। एंड गाँव भी जाना है, तो मैं नहीं चाहती कि मतलब गाँव जाए तो धनवी बीमार रहे, तो धनवी भी इंजॉय ना कर पाए और मैं भी इंजॉय ना कर पाऊँ। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि धनवी को डॉक्टर से अच्छे से दिखा दूँ और मतलब पूछ लूँ। एंड मेरी आँखें आप देख सकते हो कैसे सूज गई है, नींद ना पूरी होने की वजह से। क्या हो गया? क्या हुआ बाबू? बुखार हो गया? ओहो, सर में क्या कह रही, सर में दर्द हो रहा है? बुखार हो गया बच्चा के? आजा आजा, किसको बुला रही है? दादी धनवी आपको छोड़ के गाँव जा रही है। ये मम्मी कह रही थी हम ना रहे, हम तो कल से खूब कुटाई वाला की कुटाई कर दिया। कह दिले बानी बाबू से, राते रास्ता में समझाते हैं हम कहीं बाबू अगर मम्मा मारे, मम्मा मारे तो मेरे पास फोन करना, निक्की चाची मारेगी बबनी को तब करना, तभी कहो कि आप तू मारेगा तो हम कहें कि आप मारना बबनी को, तभी भी फोन करना मैंने बबनी को मारा। अच्छा, मैं तो खुश हो रही थी कि चलो बाबू अपना बता देंगे, लेकिन बबनी तो नहीं बता पाई। बबनी को पीट दूंगी बबनी, लेकिन मम्मी बहुत परेशान करेगी, बहुत ज्यादा। हाँ, दिन भर तो पापा हाँ वही तो, सोने ही बेरात तो मेरे पास रहती है। You show up first, you're staring at me like I can do something for you. You lick your lips, you think you're slick. You stalk like I'm a piece of meat. You're trying out and showing off, so flashy, don't do jack for me. You're such a troll, out of control. I wish I could just hit delete. Why you gotta ruin this for us? Spoil the fun, just be done. I have seen enough to call your bluff. Oh, didn't come here for you. Knew you killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Stay out of my sight.
देन डॉक्टर को दिखाने के बाद हम लोग विशाल मेगा मार्ट गए थे मम्मी के साथ, बिकॉज़ गांव में हमारा बहुत बड़ा फैमिली है। पापा जी के मतलब जो मेरा रियल ससुराल है वहाँ बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ हमें मम्मी को मतलब गिफ्ट्स देने थे। सभी के लिए मम्मी लेके जा रही थी, क्योंकि ज़्यादा हम लोग जाते नहीं हैं, बहुत कम जाते हैं 1 साल 1.5 साल में, तो इसीलिए अच्छा लगता है। सो यहाँ पर हम लोग मेरी एक परी हैं जो मेरे जो बड़े जेठानी है, जेठ उनकी बेटी है, तो उनके लिए ये फ़्रॉक लिया था हमने। ये मुझे बहुत पसंद आया था, मम्मी को नहीं पसंद आया था, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि नहीं मम्मी ये वाला फ़्रॉक ले लो। एंड यहाँ से फिर हमने बहुत सारी शॉपिंग की थी गांव में बच्चों के लिए। आज ही शाम की ट्रेन है, टाइम इतना कम था, इतनी जल्दी भागम दौड़ी में शॉपिंग करनी पड़ी थी कि ये लेना है, ये लेना है, ऐसे लेना है, ऐसे लेना है। मम्मी सभी बच्चों को हमारे इक्वल देखती है, सभी के लिए सेम, मतलब वो लगता है कि गाँव जाना है, गिफ्ट लेना है। कि एक हमने ये वाला फ़्रॉक लिया था, एक हमने ये वाला फ़्रॉक लिया था मेरी जो नंद है उनकी बेटी के लिए, और यहाँ धर्मी के लिए हमने लिए थे फुटवेयर, मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे से यहाँ पे शूज़ थे, स्लीपर्स थे, तो मैंने धर्मी के लिए भी ले लिया था, बिकॉज़ धर्मी को भी गाँव में ज़रूरत पड़ेगी। I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you मैं ही सारा सामान जाके नीचे रख के आ रही हूँ। हम सोच के हमेशा आते हैं थोड़ा सा ही रह गया, बट मार्केट आओ तो इतना ज़्यादा हो ही जाता है। हमने इतनी सारी शॉपिंग की, क्योंकि हमारा जो गांव का परिवार है वो बहुत। बाबा तो गांव जा रहे हैं। धनवी बाबा गांव जा रहे हैं आपको छोड़ के। अब कैसे रहोगे बाबा के बिना? बाबा गांव जा रहे हैं। जा बाबा गए। I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. और मैं यहाँ पे करा रही थी मम्मी की हेल्प की पैकिंग कराने में, बिकॉज़ काफ़ी लेट हो गया था और कुछ भी पैकिंग नहीं हुई थी और निकलना भी था, तो यहाँ जल्दी से पैकिंग करा रही थी मम्मी के साथ मिलके। और उसके बाद मैंने आटा वगैरह गूंद के रख लिया था, बिकॉज़ ट्रेन के लिए रास्ते के लिए खाना चाहिए था मम्मी पापा के लिए। ट्रेन में मिलता है, बट मम्मी पापा को घर से खाना लेकर जाना हुआ ही चाहिए था, तो सब्ज़ी ऑलरेडी बन गई थी जब हम मार्केट थे, तो मुझे बस पूड़ियाँ ही बनानी थी। सो यहाँ हो गई पैकिंग डन। एंड गाँव जाने से पहले सही में यार इतना सारा सामान हो जाता है, ये देख सकते हो आप कितना सारा सामान हो गया है। कैसे गाइस धनवी को दिखा के, अच्छा हम लोग डॉक्टर से घर आ गए थे। डॉक्टर ने ये बोला कि उसके जो यहाँ के दांत निकल रहे थे ना, हमें लगा था उसकी वजह से फीवर है। धनवी पूरी रात नहीं सोई है, मैं नहीं सोई, ये नहीं सोए और मम्मी नहीं सोई, हम तीनों चारों जने परेशान रहे हैं। 2 सेकंड भी अगर धनवी आंख बंद करी थी फिर तुरंत उठ जा रही थी, खूब रोने लग जा रही थी, फीवर से पूरा शरीर जल रहा था। ऐसे जो नॉर्मल घर पे हम लोग मेडिसिन रखते हैं वो दिया था, बट फिर भी कंट्रोल नहीं था, तो इसलिए हम लोग लेके गए थे धनवी को दिखाने के लिए। और शॉपिंग जैसे कि आपने देखी, हमने बहुत सारी शॉपिंग की। हम लोग क्यों कर रहे थे शॉपिंग? क्योंकि हम लोग गांव जाने वाले हैं, इसलिए शॉपिंग करें। आप लोग हमेशा क्वेश्चन करते थे कि आपके पापा जी के साइड के जो लोग हैं वो लोग नहीं दिखते हैं, तो फाइनली वो टाइम आ गया है जो सभी लोग आपको दिखेंगे अब हमारे ब्लॉग्स में। बिकॉज़ हमने कभी बताया नहीं, क्योंकि सभी लोग गांव में रहते हैं, यहाँ रहते नहीं हैं हमारे यहाँ आसपास, इसलिए किसी फैमिली फंक्शन वगैरह में आप लोग को दिखते नहीं थे, सभी लोग गांव दिखते थे। तो पैकिंग वगैरह सारी चीज़ें हो गई है। शाम को कितने बजे की ट्रेन है मम्मी की? अरे हम लोगों की
8:40 की। हम लोगों की, हम कहाँ जा रहे हैं? हम भी जा रहे हैं मम्मी जी पापा नहीं के साथ। निकी, झूठ बोल रही मैं है। झूठ बोल रही हूँ, हम लोग नहीं जा रहे हैं। अभी तक मैंने ब्लॉग में आप सभी को ये बताया हुआ था कि हम लोग भी आज गांव जा रहे हैं। नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ, हम लोग आज नहीं जा रहे हैं, बट हम भी जा रहे हैं, है ना। हम बहुत जल्दी जा रहे हैं। आज सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा जा रहे हैं गांव, हम लोग भी जा रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये कि धनवी पहली बार गांव जा रही है। मेरा भी पहला ही मान लो। वैसे मैं गई हूँ 2 या 3 दिन के लिए सिर्फ गई थी। उस टाइम मैं एकदम नई नवेली दुल्हन थी। जब मेरा शादी के बाद हमारा रिसेप्शन गाँव में भी हुआ था। हमारी सारी शादी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ हुई थी। रिसेप्शन गाँव में हुआ था, यहाँ भी हुआ था, बट गाँव में भी हुआ था। तब मैं गई थी 2-3 दिन के लिए। और मतलब आप लोगों ने टिकटॉक पे देखा था वो दुल्हन वाला रूप, यहाँ तक घूंघट, मतलब वो एक अलग ही फीलिंग थी। वो फिर से सारी चीज़ें होने वाली है। बट इस बार मैं थोड़ी पुरानी बहू हो गई हूँ और पूरी फैमिली में सबसे छोटी बहू हूँ ना। पूरा हमारा पापा जी के साइड वाला पूरी फैमिली में मैं सबसे छोटी बहू हूँ। तो सबसे ज़्यादा उससे जनरेशन में मैं सबसे छोटा हूँ। हाँ, इनके यहाँ पे सबसे छोटे ये हैं, तो मैं सबसे छोटी बहू हूँ। बाकी सभी मेरे से बड़े होंगे और मैं सबसे छोटी होंगी, तो सबकी बात सुननी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। सो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा लगेगा गांव में जाके। गांव की चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है गांव, लेकिन हाँ कुछ दिनों के लिए, बहुत दिनों के लिए नहीं अच्छा लगता है, कुछ दिनों के लिए। आप कितने बार गाँव गए होगे? काउंट ही नहीं होगा इतनी बार। हम लोग रहते यहाँ हैं, पर हम लोग गांव से भी जुड़े हुए हैं। गांव में भी कुछ भी फंक्शन होता है हमारे गांव में। इस बार थोड़ा सा कुछ है पूजा वगैरह, सो इसीलिए हम पूरी फैमिली जा रही है। हमारी पूरी फैमिली, मम्मी पापा आज चले जाएंगे और हम लोग फिर सब लोग पूजा कह रहे क्या? पूरा बताना चाहिए आपको। क्या है अभी नहीं, हम जब हम जाएंगे तब उस वाले ब्लॉग में बता देंगे। अभी तो बस नॉर्मल चीज़ में बता रही हूँ कि पूजा है, जो आपको ब्लॉग्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। और पता नहीं मेरा ब्लॉग आपको अच्छे से देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं है रिकॉर्ड करने वाला। जो मेरे हस्बैंड है वो मेरा फ़ोन, मेरे कैमरा पकड़ते तक नहीं पकड़ते हैं ना। मैं बहुत रेयर जब ऐसा होता है ना कि हाँ, जब मैं मुंह बना देती हूँ, जैसे लगता है इनको कि हाँ अब रो देगी, तब पकड़ लेते हैं, अदरवाइज ये नहीं पकड़ते हैं। तो गांव में तो घूंघट होगा और वहाँ पे मतलब मैं इतना जानती नहीं हूँ अगल बगल, और मैं किसी को नहीं बोल सकती सबसे छोटों के कि नहीं मेरा फ़ोन पकड़ लो, वीडियो बना दो। तो पता नहीं मैं आपसे साथ अच्छी चीज़ें शेयर कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट कोई नहीं, जो होगा थोड़ा बहुत करोगे, थोड़ा बहुत विल ट्राई बट आई कैन नॉट एश्योर। देखते हैं, थोड़ा बहुत अगर कर देंगे तो ठीक है। बाकी मेरी बेटी भी बहुत छोटी है, ये तो मैं अपनी बेटी से कराती अपनी सारी ब्लॉगिंग। सो हम लोग आए हैं, मम्मी का पैकिंग वैकिंग तो सब कुछ हो गया, बट अभी थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं। धनवी की मेडिसिन लेनी है और थोड़ी बहुत चीज़ें ले रखी लेनी है, वो लेके और फिर हम लोग जाते हैं। आटा गूंद के मैं आ गई थी, बस पूड़ी बनाना है और सब्जी तो बनी हुई थी। और उसके बाद फिर मम्मी जाएंगी स्टेशन। मैं भी चलूँगी क्या स्टेशन छोड़ने मम्मी पापा को? अकेले क्या करूँ? तो खुद ही देखते हैं। अच्छा, अब देखते हैं, अगर हो पाएगा तो मैं चलूँगी, ठीक है। खुद की तबीयत ठीक। हाँ, इनकी तबीयत ठीक नहीं। अब वो मेन इसलिए भी हो गया ना, क्योंकि हम लोग रात भर जगे हुए हैं, इसीलिए तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई है। तो गाइज मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। कहाँ जाता नहीं? अपना माइक है? हाँ मायके जाते नहीं हम। खुश बनी एकदम। मायके जाते ये ससुराल है राहुल? ससुराल है ना, प्रदेश हो, वो अपन देश हो। अब वो जरा जाके एकदम वो हो जाए घूम के। केहू जाला तब ना को ना को तू जाल के ना भूला के तू ना हम तो ना बुलाएंगे। का राजू का चाहे बोल अपने गाँव आमा डड़िया का आओ कर आमा डड़िया कौन का मम्मी पापा जी आमा डुमरिया आमा डुमरी आके मार पापा जब तक मार गया तो रघुरा अपना ससुराल जाता नहीं कि ना, असली ससुराल। मम्मी का एक असली वो दिखता है वहाँ। बड़ा का दिलो बड़ा केहू को होई कपड़ा जो ना ऊपर कपड़ा जो होई तो लगा ले। धनवी बाबा तो जा रहे हैं, बाबा तो घूमने। बाबू कहाँ गए? बाहर में बोल बेटा, मैं बेटा बीमार जाता है। बेटा बीमार, पापा बीमार, मम्मा स्वस्थ। अब ऐसा नहीं बोलते। ये बच्चा से ठीक हो जाएगा। वैसे भी कहीं जाने से पहले उसका होता ही होता है। आइए। बिजली बात बताओ, आप लोग एक हफ्ते में फिर मिलोगे तो इतना भावुक क्यों हो रहे हो? मम्मी
आप ही लोग हो रहे हो एकदम। नहीं मानेगी ना। हाँ ना मानेगी तो नहीं आधे घंटे में धनवी जल्दी आ इधर, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। आके तो पूरी पड़ जा रहे हैं दादी बाबा। विकास पकड़ना। सो गाइज आज सिर्फ मम्मी पापा जा रहे हैं गांव। हम लोग 4 दिन बाद जाएंगे, बट हम भी जाने वाले हैं, 2-4 दिन बाद ही जाएंगे। आप सभी के साथ वो ब्लॉग भी देखने को मिलेगा। एंड यहाँ मम्मी पापा को छोड़ने ही जा रहे थे स्टेशन। बहुत खुशी होती है यार जब मम्मी पापा गांव जाते हैं तो इनकी ना एक अलग ही खुशी होती है। दोनों जने खूब खुश होते हैं। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम एक्साइटेड होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मम्मी पापा जब गांव जाते हैं तो खूब एक्साइटेड होते हैं, खूब खुश होते हैं। तो अच्छा लगता है दोनों की खुशी देख के। तो बस यहाँ पे मम्मी वही हमसे मिल रही थी। एंड अभी गले मिलते वक्त मैंने मम्मी से कोई ऐसी बात बोली थी ना जो मम्मी हंसते हंसते बिल्कुल हो गई थी। ये वाली स्माइल हम हमेशा मम्मी की मिस करते हैं, बट मम्मी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होती है तो थोड़ा मम्मी कम हंसती है। मैंने कुछ ऐसा बोला कि मम्मी को इतनी ज़्यादा हंसी आ गई थी कि सब वहाँ पे हंसने लग गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।